हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी के एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3 में क्या था? मूल अधिकार। मूल अधिकार में हम लोगों ने अनुच्छेद 12 और 13 देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जिसमें कहा गया है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, है ना। तो अब क्लास शुरू करने से पहले देखिए, पीछे आपको लिखा है कि नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक लाइन हमारी तरफ से सुन और इसमें जोड़ लीजिए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास में हाँ, तो क्या है? राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी क्या है? राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं भाई? का अधिकार, समानता का अधिकार। ये कहाँ से है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ पे है? पहले ये भी लिख लीजिए। भाग 3 में है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ है? हाँ, देखिए, आपके हिस्से राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सेंटेंस में समानता, तो इसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। समानता मतलब सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समानता से तो उसमें पहला हम देखेंगे अनुच्छेद 14। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 14, है ना। कहाँ से अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। तो इसमें पहला नंबर देखेंगे अनुच्छेद 14। इसमें क्या कहा गया है ये देखिए। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है ये देखेंगे आज, है ना। हाँ, आर्टिकल 14 में क्या क्या है इसको देखेंगे। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि इसमें क्या है। पहले तो ये देखिए, पहले तो ये इसको समझना है कि ये समानता का अधिकार लिया कहाँ गया। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? कानून के समक्ष समता। क्या है? कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में पहला कहा गया है कानून के समक्ष समता। समक्ष समता है ना। हाँ, ठीक है। समानता, सॉरी, समानता थोड़ा सा लिख लीजिए। कानून के समक्ष समानता। देखो, इसमें क्या कहा गया? कानून के समक्ष समानता। नाम ही देखो समानता है, तो समानता से क्या लेना देना है? समानता मतलब हर एक व्यक्ति को समान अधिकार। तो समान अधिकार की बात कही कि जैसे मान लीजिए किसी को न्याय, तो यहाँ क्या है? कानून के समक्ष। तो किसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या बोलेंगे? इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए, इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के, भारत के किसी भी प्रत्येक नागरिक को पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी कानून का पूरा अधिकार मिलेगा। सभी के साथ कानून का व्यवहार किया जाएगा, मतलब सभी को समान न्याय का व्यवहार किया। कैसे? राइट ऑफ लॉ, मतलब सभी को राइट, पूरा अधिकार होगा। देखो, अनुच्छेद 14 में कहा गया है
कि समानता का अधिकार मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। पहले इसको भी लिख लीजिए, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में क्या लिया गया है? कानून के समक्ष समता का अधिकार। तो ब्रिटेन से लिया गया भाई, उसमें कहा गया कि सभी व्यक्तियों को क्या होगा? सभी व्यक्तियों को कानूनी रूप से समान अधिकार दिया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 14 में। तो अब इसमें बात ये आती है कि भाई ठीक है, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा कानूनी रूप से, लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 14? कह रहा है सभी व्यक्तियों को कानून रूप से समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बात ये आती है कि मान लीजिए जैसे कि सभी को दिया जाएगा, किसमें कहा गया? ब्रिटेन में। लेकिन अमेरिका में इस चीज़ को नहीं माना गया। अमेरिका ने कहा नहीं, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, कोई बच्चा छोटा है 5 साल का है और कोई बच्चा 20 साल का है, 25 साल का, 30 साल का, तो क्या सबके साथ समान व्यवहार होगा? समान मतलब समान कानून बनेगा? तो उसमें थोड़ा सा इसमें बहुत सारा विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श कौन करते हैं? हमारे संविधान सभा के मेंबर, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा हुआ कि नहीं, वहाँ के देखते हुए क्या, जैसे मान लीजिए अब कोई बच्चा बस में सफ़र कर रहा है, तो उसको छोटा टिकट लग रहा है, मतलब ट्रेन में कहीं भी जा रहा, तो या मान लो कोई क्रिमिनल केस हो जाता तो उसको कहते हैं चाइल्ड जेल में जल डाला था। लेकिन उसमें क्या है? तो कह रहा है कि हाँ, व्यवहार समान रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि जो संरक्षक था, कानून के संरक्षक की बात अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन में। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति या, और पहली बात तो इसमें अनुच्छेद 14 में व्यक्ति का शब्द का उल्लेख किया गया। किसका? व्यक्ति शब्द का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 14 में। तो इसमें यह व्यक्ति शब्द का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद। व्यक्ति मतलब आ गया सभी, नागरिक भी हो, नागरिक और अनागरिक दोनों आ जाएंगे। नागरिक अनागरिक दोनों भेजे, चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको समान कानून का व्यवहार किया जाएगा, समान कानून का अधिकार दिया जाएगा। तो डिफिनीशन क्या कहती है? हाँ, डिफिनीशन लिखिए थोड़ा सा। राइट ऑफ इक्वलिटी भाग 3 में है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें पहला अनुच्छेद क्या है? 14। अनुच्छेद क्या है? 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? समानता का, कानून के समक्ष समता, समानता, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति के आधार पर, कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ क्या होगा? लिंग, जन्म या आधार पर, या यहाँ एक और जन्म, जाति, धर्म, जाति के आधार पर कानून का पूरे भारत क्षेत्र में समान अधिकार होगा। समान अधिकार होगा। कहने का मतलब ये है भाई कि किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कानून का पूरे भारत के क्षेत्र में समान अधिकार होगा। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके साथ कानूनी रूप से बराबर का अधिकार होगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ इसमें आता है समानता, मान लीजिए जैसे कि अब राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके ऊपर जब पद पे होंगे तो इनके ऊपर कोई भी मुकदमा या सारी चीज़ें नहीं होंगी। इनके साथ वो न्याय वाला मतलब इनके साथ तुरंत उनके ऊपर दोष नहीं डाला जाएगा। मान लीजिए कोई गलत काम भी कर देते हैं, कुछ
अनवांटेड काम करते हैं तो इनके ऊपर तुरंत मुकदमा, ये सारी चीज़ जब ये पद से हट जाएंगे तब इनके ऊपर ये केस हो सकता है, क्योंकि इन्हीं को तो पावर होती है किसी को क्षमादान करने की, ये सारी चीज़ राज्यपाल को और राष्ट्रपति को। लेकिन इसमें संविधान में कहा गया है कि अगर कानून के समता का अधिकार है, सबको अधिकार बराबर होना चाहिए। कहा भी गया कि सभी को, कोई भी व्यक्ति हो, सब उनको बराबर कानूनी अधिकार है। तो क्या होगा, सभी के साथ पूरा राइट है कानून का, चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सभी के साथ पूरा समान रूप से न्याय होगा। मतलब क्या है, पहला पॉइंट लिखिए। पहला, पूरे भारत क्षेत्र में समान न्याय, समान न्याय होगा। मतलब सभी के साथ क्या होगा, समान न्याय किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें, न्याय में। अगर मान लीजिए कोई न्याय लेने में या कानूनी रूप से असक्षम है तो उसको भी सरकारी वकील की प्रोवाइड किया जाएगा, सरकारी तौर पे उसको न्याय दिलाया जाएगा। सब मतलब कहने का मतलब अनुच्छेद 14 में कहा गया है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति है, नागरिक है, सभी को समान न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 14 में। ठीक ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अनुच्छेद 15। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे क्या, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया भेदभाव का निषेध होगा। क्या होगा, भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 14 में क्या था, अनुच्छेद 14 में था कि पूरे भारत में सभी व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा, न्याय में किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, मतलब कोई असमानता नहीं होगी, सभी के साथ समान न्याय मिलेगा, सभी को न्याय समान मिलेगा। किसमें, अनुच्छेद 14 में। लेकिन अनुच्छेद 15 में कहा गया भेदभाव का निषेध, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भाई भेदभाव का निषेध कहने का मतलब है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो है ना। तो भेदभाव ऐसे समझिए, मान लीजिए लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 14 में। तो अनुच्छेद 15 में। इसी तरह अनुच्छेद 15 में कई अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 15 यहाँ लिखिए, अनुच्छेद 15 1, अनुच्छेद 15 2, कई पार्ट में। अनुच्छेद 15 हाँ, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अनुच्छेद 15 3, अनुच्छेद 15 4, ये 15 ही लिखा है। हाँ, और उसके बाद अनुच्छेद 15 5, उसके बाद अनुच्छेद 15 6। हाँ, इसको समझ लेना है। अब कह रहा है, अनुच्छेद में कह रहा है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव का निषेध है। भेदभाव का निषेध कहना मतलब कोई भी नागरिक के साथ कोई भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, धर्म, जाति, लिंग, वंश, आदि के आधार पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। तो देखो अनुच्छेद 15 में कहा गया है भेदभाव का निषेध। कोई भी व्यक्ति है, कोई भारत का नागरिक है, जो भी पूरे भारत में कहीं पर भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी को बराबर अधिकार होगा, किसी भी तरह का कोई भी असमानता नहीं होगी। भेदभाव का इसमें निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15(1) में, 15(2) में, 15(3) में, 15(4), 15(5, है ना। तो भेदभाव मतलब है जैसे कि मान लीजिए महिलाओं के बारे में या किसी भी जाति के मतलब जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, है ना। तो इनका क्या है? निषेध किया गया है। भेदभाव का निषेध मतलब इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। पहले तो यही आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि अनुच्छेद 15 में क्या है, तो भेदभाव का निषेध। अब इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कितने भाग हो गए हैं? अनुच्छेद 15 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अनुच्छेद पहले में क्या है? भेदभाव। इसमें पहला तो यही चीज है, किसका? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15(2) में क्या कहा गया भाई? 15(2) में क्या है? स्त्रियों के लिए विशेष अधिकार। इसमें स्त्रियों और बच्चों का विशेष और बच्चों को विशेष अधिकार। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि स्त्री और बच्चों को विशेष अधिकार दिया गया। मान लीजिए स्त्री और बच्चों को कहीं पे काम करने के, जैसे ज़बरदस्ती किसी चीज़ को, मतलब इसी में महिला आयोग बनाया, क्या महिला आयोग का गठन बच्चों के लिए हर एक चीज़ का मतलब इसमें विशेष उपबंध किया गया। किसमें? अनुच्छेद इसमें 15(2) में। स्त्री और बच्चों का आपको बस इतना याद रखना है। 15(2) में क्या गया? स्त्रियों को। 15(3) में क्या है? SC और ST तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपबंध किया गया है ना। अनुच्छेद 15(4) में SC और ST को ही प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का या विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 15(5) में क्या है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। हाँ ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को होटल, पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। देखिए इसमें कहा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। क्या? अनुच्छेद 1 में तो क्या है? भेदभाव का प्रति। अनुच्छेद 2 में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक के साथ वो कहीं भी होटल में जाए या धार्मिक संस्थानों में जाए, कहीं सार्वजनिक स्थलों में, पार्क आदि में जाने पर निषेध किया गया है। कोई भी जाति धर्म के लोग कहीं भी जा सकता है। तो उसमें किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 2 में 15(2) में। अनुच्छेद 3 में स्त्री और बच्चों के लिए क्या है? हाँ स्त्रियां और बच्चों के लिए, स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 15(5) में 4 में SC और ST
मतलब जो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात कही, शिक्षा के क्षेत्र में। इतना ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको नहीं आना है शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें अनुच्छेद 5 में SC ST को ही, SC और ST को क्या है, प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद किया गया है। और अनुच्छेद 15 ये देखना है, अनुच्छेद 15(6). देखिए अनुच्छेद 15(1) में कहा गया भेदभाव का निषेध है, नो डिफरेंशिएशन कहेंगे, कोई भी नागरिक को किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया किसी व्यक्ति के साथ कहीं भी वो पार्क में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ स्कूल, पार्क में, होटल में, कहीं पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ना लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न वंश के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 3 में कहा गया स्त्री और बच्चों को विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया SC और ST के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आरक्षण प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(5) में प्राइवेट जो SC ST हैं उनको प्राइवेट संस्थानों में भी विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 15(6) बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 103 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये क्या था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ये कब जोड़ा गया भाई, इसमें कहा गया है कि कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा, आर्थिक रूप से EWS को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। क्या, EWS को 15 में क्या है, 15(6) में ये है ना, 15(6) में 103वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जिसमें EWS को क्या कहा गया है, EWS कब जोड़ा गया भाई, 2019 में। कब जोड़ा गया, 2019 में ये जोड़ा गया कि भाई जो भी व्यक्ति हैं उनको आरक्षण है, जैसे EWS जिसे कहते हैं बैकवर्ड, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको बराबर लाने के लिए क्या किया गया है, 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, हम लोग इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 क्या कहता है ये देख लेना है ना। हाँ, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 में क्या था, अनुच्छेद 14 में था समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 15 में क्या था, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ऐसे समझिए जैसे किसी भी व्यक्ति को समानता का अधिकार मतलब है जैसे कि नौकरियों में, सरकारी नौकरी है, नौकरियों में सभी को क्या होगा, पदोन्नति के लिए बराबर अधिकार दिया जाएगा। क्या होगा, सरकारी नौकरियों में क्या, अवसर की समानता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अवसर की समानता को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। अवसर की समानता मतलब क्या है, सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी भी कार्यालय देखेंगे, जाति, धर्म या स्थान, किसमें, नौकरियों में, नौकरियों में समानता, है ना। तो इसमें क्या कहा गया, आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण जैसे मान लीजिए किसी भी नौकरियों में क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 में कहा गया सबको क्या होगा, अनु नौकरियों में भी क्या अवसर की समानता दी जाएगी, सभी को बढ़ने का अब देखिए इसमें कहते हैं भाई आरक्षण क्या, आरक्षण कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण बहुत बेकार है, कुछ कहते हैं आरक्षण अच्छा है। तो आरक्षण अच्छा और बेकार इसलिए है, आप किसी को भी समझा नहीं सकते। जिनको मिल रहा आरक्षण उनके लिए अच्छा है, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा उनके लिए बेकार है। और बेकार जब आप किसी को भी समझाइए कि नहीं भाई देखिए आरक्षण, देखो भारत में हर तरह के लोग रहते हैं। अब किसी को अगर जाति है तो आरक्षण है, क्योंकि जाति की भाई, अब देखिए भारत में कितने तरह के लोग रहे। अब देखो जैसे
मान लो ये हैं, कुछ बड़े लोग रहे हैं, इसके बाद कुछ बहुत छोटे लोग रह रहे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। अब ये इतने इस तरह के ग्राफ देखिए। अब जो बड़े हैं तो उनको कोई छेड़खानी नहीं, अभी बड़े बन रहे बड़ी, लेकिन जो ये नीचे तबके के लोग हैं इनको क्या किया, आरक्षण देके इनको बराबर लाया गया है ना, बराबर लाने का प्रयास किया गया है। अब मान लीजिए सरकार मोदी जी का गहन आरक्षण, तो मोदी जी खुद कह रहे हैं क्योंकि आरक्षण सभी को मिल रहा कहीं ना कहीं से। तो आरक्षण में क्या है, इसमें क्या गया है कि आरक्षण अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन आरक्षण जिनको मिल रहा वो तो उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं मिल रहा, लेकिन आरक्षण इसलिए है भाई जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको क्या मिल जाए, उनको थोड़ा सा हल्का सा क्या मिल जाता है, आरक्षण मिलने की वजह से हमको क्या, उनको बराबरी, क्योंकि समाज को बराबरी पिलाने के लिए अगर जाति धर्म है तो आरक्षण रहेगा। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया अवसर की समानता, किसी भी सरकारी नौकरियों में सभी को समानता के आरक्षण होगा, जाति धर्म स्थान के आधार पर कुछ न कुछ उनको आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण के आधार पर क्या करेंगे, समानता या बराबरी पर लाया जाएगा। तो किसमें कहा गया, अनुच्छेद 16 में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या, अनटचेबिलिटी, क्या है, अनटचेबिलिटी, जिसे कहते हैं छुआछूत, छुआछूत का निषेध है, जिसे कहते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निषेध किसमें है, अनुच्छेद 17 में। आपके डायरेक्ट में पूछ लेता है कि अनटचेबिलिटी या अनिश्चितता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 17 में। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर कोई छुआछूत का भेदभाव, छुआछूत का निषेध किया गया। जैसे कि आप देखिए छुआछूत की भावना कैसे, जैसे गांव एरिया में देखिए, आप ग्रामीण तरफ जाइए तो वहाँ छुआछूत की भावना इतनी थी कि जो दलित समाज थे उनसे लोग दूर से रखते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो छुआछूत, अब देखिए छुआछूत की भावना जैसे कि क्या क्या था, बहुत क्या था, जैसे कि कभी दलित महिलाओं को स्तन ढकने की भी, देखो हमारे समाज में भारत के लोगों को बहुत सताएं इस बात पर है, जैसे ऐसे मत समझिए, पहले दलित महिलाओं को स्तन ढकने का भी वो नहीं था, अधिकार था, अगर वो स्तन ढक रही तो उनको टैक्स देना पड़ता था, है ना। तो अब ये सारी छुआछूत की भावनाएं, सारी भावनाएं खत्म करने के लिए छुआछूत को क्या हुआ, 1955 में क्या एक नियम बनाया गया, 1955 में छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए, और इस नियम को और भी टफ कर दिया गया किसमें, 1989 में इसको और कठोर बना दिया गया और कठोर कर दिया गया था। तो कहने का मतलब इतना है कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत की भावना का निषेध किया गया, किसी की व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव, वो छुआछूत की भावना नहीं होगा। अगर कोई छुआछूत की भावना करता है तो 1955 में वो क्या अधिनियम बनाया गया, वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। क्या, दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध की श्रेणी में घोषित किया, अपराध कि भाई किसी के साथ ऐसी कोई भावना रखता है तो उसके साथ, कब बनाया, 1955, और इसको 1989 में और कठोर बना दिया गया कि कोई भी किसी के साथ ये सारी भेद। अब तो धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, शहर थोड़ा गांव साइड में अभी और हैं, लेकिन आप शहर में देखिए ये सारी छुआछूत की भावना मतलब अनटचेबिलिटी की बात की गई, किसमें, अनुच्छेद 17 में। हम लोग देखेंगे इसके बाद लास्ट है ना, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखो इसमें कहा गया है शैक्षणिक और सैनिक को छोड़कर
देखिए इसका मतलब है उपाधि का अंत। जैसे उपाधि मतलब है, ऐसे समझिए उपाधि क्या है, जैसे पहले होता था ना महाराजा, महाराजा, राय, है ना, महाराजा, राय, ये सारी उपाधि होती थी। लॉर्ड, मतलब ये क्या थे, ये सारी उपाधियां, बहादुर, ठीक। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र, मान लीजिए किसी को विदेश से भी अगर किसी चीज़ की उपाधि लेनी है तो किससे परमिशन लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से परमिशन लेके तभी वो ले पाता है। लेकिन मान लीजिए आप तक कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या सर के नाम के सर के आगे, जैसे नाम के आगे अब महाराजा नहीं लिख सकता है, कोई भी बहादुर की राष्ट्रपति, मतलब कोई ऐसी उपाधि नहीं लगा सकता। ये क्या निषेध कर दिया गया है, इसका अंत हो गया है। मतलब राजा महाराजा पहले क्या लगाते थे, जैसे राजा नाम है तो राम के आगे महाराजा, महाराजा कुंवर सिंह, महाराजा फलाना आ गया कुंवर सिंह, ये सारी चीज़ें नहीं लगाएगा। तो इसका अंत कर दिया किसमें, और ये भी कहा गया सिर्फ शैक्षणिक और सैनिक को छोड़कर। शैक्षणिक और सैनिक से क्या लेना देना, मान लीजिए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या सैनिक की रैंक, सैनिक की रैंक, रैंक मतलब जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब किसी अपने नाम क्या कहते हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब लगा सकते हैं। और मान लीजिए डॉक्टर, प्रोफेसर, शैक्षिक शिक्षा क्षेत्र में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये सब किसी आप नाम के आगे लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी को जैसे भारत रत्न मिल रहा है या फिर पद्म विभूषण है, पद्म भूषण ले रहा है, लेकिन अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता पद्म विभूषण, सचिन कुमार पद्म विभूषण है। तो कहने का मतलब ये है किसी कोई भी व्यक्ति नाम के आगे उपाधियों नहीं ले सकता है। राय जैसे महाराजा की, राय की, बहादुर की, ये सब उपाधि नहीं ले सकता। और कोई मान लीजिए विदेश से किसी चीज़ को कोई उपाधि मिल भी रही है तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन से वो सारी उपाधि नहीं ले पाएगा। तो इसमें बस ये कहा गया है कि शैक्षणिक मतलब है जैसे आप डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, पीएचडी कर लिए डॉक्टर बन रहे हैं, या डॉक्टरी की डिग्री है तो आप डॉक्टर लगा सकते, डॉक्टर फलाना, या डॉक्टर वेद प्रकाश, या डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, डॉक्टर फलाना, या इंजीनियर या प्रोफेसर लगा सकते हैं। और सैनिक क्षेत्र में जैसे ब्रिगेडियर, ये सब लगा सकते हैं। लेकिन अब महाराजा, राय, बहादुर, ये सारी चीज़ें सर के आगे नहीं लगा, सर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। इसका अंत कर दिया गया है। और भी इसमें देखिए जैसे चीज़ क्या है, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बाहर या किसी विदेश से किसी की उपाधि ले रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। मान लीजिए आपको अमेरिका से कोई ऐसी उपाधि दी जा रही है तो आप क्या करेंगे, राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे तभी उस उपाधि को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। और अब जैसे मान लीजिए कोई राजा घर में पैदा हो तो महाराजा विक्रमाजीत सिंह, महाराजा फलाना, ये नहीं लगा सकता, या राय की, राय ऐसा, तो कोई भी अपने नाम के आगे ये सारी उपाधि नहीं लगा सकता। इसका निषेध किया गया है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। हाँ देखिए, भाग राइट ऑफ इक्वलिटी अनुच्छेद किसमें, भाग 3 में, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें क्या है, समानता का अधिकार 14 में कहा गया है। और कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, लेकिन इसका संरक्षक कहाँ से, अमेरिका से। कानून में समता, इक्वलिटी, किसी भी व्यक्ति या जाति में धर्म, लिंग आदि के आधार पर कानून के साथ क्या हो, अधिकार, समान अधिकार दिया जाएगा। मतलब इनको कानूनी रूप से समान अधिकार होगा। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी, मतलब समान न्याय। इसमें कहा गया समान न्याय, से लिख लीजिए यहाँ पर, समान न्याय, समान न्याय, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी को समान न्याय मिलेगा, है ना। न्याय मतलब है इक्वल ऑफ राइट्स या इक्वल ऑफ लॉ, है ना। नेचुरल कहते हैं ना, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किसमें, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में ही व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। किसी के साथ लिंग धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15 देख लीजिए। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये 15 में कई सारे अनुच्छेद हो गए हैं। 15(1) में भेदभाव का निषेध, 15(2) में क्या है, सार्वजनिक पार्क, होटल आदि में कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3) में स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 14 में कहा गया SC/ST के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, प्राइवेट क्षेत्रों में भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15(6) में कहा गया है EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है ना। हाँ, इसी तरह उसके बाद अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण कुछ दिया गया सबको ताकि बराबर पे लाया जाए।
अनुच्छेद 17 में कहा गया है छुआछूत का अंत होगा, है ना। हाँ, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, किसी के साथ अनटचेबिलिटी का भेदभाव किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, ओके। अगर आपको इस क्लास पसंद आती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।